अब अगला प्रश्न है, अच्युताय अनंताय गोविंदाय, इस आरोग्य मंत्र का कृपया विस्तार से विश्लेषण कीजिए। आप करेंगे अच्युताय अनंताय गोविंदाय आरोग्य मंत्र का विस्तार से? पुराणों में आया है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नशयंती सकला रोगा सत्यम सत्यम ब्रवीमिते। यानी अच्युत, अनंत और गोविंद, ये तीन नाम जो हैं, इस सभी रोगों को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी औषधि है। इसके समान कोई औषधि नहीं है। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये इसका अर्थ है। यानी हम ठाकुर जी के ये तीन नाम है, यद्यपि ठाकुर जी के सभी नाम जो है तापों को, पापों को और भव सागर से पार करने वाला है, लेकिन इन तीन नामों में विशेष शक्ति है ठाकुर जी के। देखो, हम अपने चमत्कार की बात करें, अभी 4-5 महीने की बात है, किशोर शरण जी के सिर में दर्द रहता था, कितने हॉस्पिटल बदलिए, कितने डॉक्टर बदले, यहाँ तक कि हरिद्वार में पतंजलि में भी गए थे, वहाँ टेम्परेरी रिलीफ तो हो गया, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं गई। वो था, क्या बोलते हैं, माइग्रेन था, और इतना दर्द कि लगता सिर में दीवार में सिर मारे, और नशे की दवाइयां दे दे के कैसे भी सुलाते थे। मतलब इतना ज्यादा माइग्रेन था, और कई साल से कितने उपचार, चंडीगढ़ तक, पंजाब तक, कहाँ कहाँ, जहाँ पे किसने बताया ले गए। और दीदी बार बार कहते थे, कोई अनुष्ठान बताओ, कोई अनुष्ठान। हमारा है कि हम संत हैं, हमको झेलना चाहिए, जो भी प्रारब्ध का भोग है भोगना चाहिए। तो कई सालों से मैं अनुष्ठान के लिए मैंने मना किया, नहीं, हम लोगों के लिए तो बता भी सकते हैं, अपने लिए, अपने संतों के लिए नहीं। हमको तो जो भी दुख मिला भोगना चाहिए, यही इसी में भला है। भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं, कोई नहीं भोग लेंगे। लेकिन दीदी ने कहा, यदि ऐसी बीमार है, इतना बड़ा काम हॉस्पिटल का, और इधर किशोर शरण जी मेन है, सब संभालने वाले, वो सिर दर्द लेके बैठे, नींद नहीं आती बिना नशे की दवाई, कितनी परेशानी। बहुत तरह के ट्रीटमेंट के, देसी भी की, अंग्रेजी भी, एलोपैथी, होम्योपैथिक, नेचुरोपैथी, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन माइग्रेन गई नहीं। एक दिन तो दीदी रोने लग गए कि इनको अगर कुछ हो गया, माने ब्रेन हेमरेज हो गया, तो इतनी बड़ी सेवाएं, बहुत आपको परेशानी हो जाएगी, तो कुछ करो। आप क्या नहीं कर सकते। दीदी जब रोने लगे तो मेरे मन में कि चलो अब कर देता हूं। फिर मैंने दीदी को कहा कि ठीक है, मैं एक अनुष्ठान बता रहा हूं, करो 40 दिन का अनुष्ठान। तो ये 3 मंत्र, अच्युत अनंत गोविंद, ये 3 मंत्र नाम मैंने दीदी को बता दिए। इन 3 नामों की 64 माला डेली करें और 40 दिन तक करें, और तब तक मौन रहे। तो 12 बजे तक दीदी 64 माला कर लेते थे। सुबह जगते थे, नहा धो के अपन बैठ जाते एकांत, और आप सब जानते, देखा ये सब साक्षी, अभी की बात है, 3-4 महीने पहले। हाँ, तो 64 दिन तक इन 3 नामों की 40 दिन तक मौन रहकर, बीच में बोलना नहीं, और अपना नीचे बैठ ही सकते, क्योंकि वृद्ध है तो कुर्सी पे बैठा देते, अपना प्रेम से करो, कमर लगा करके, और कोई विशेष अनुष्ठान, कोई विशेष विधि कुछ नहीं, केवल नाम जाप करने बस, अच्युत अनंत गोविंद, ये 3 नामों का जाप करना। तो 64 माला दीदी दोपहर 12 बजे तक कर लेती, सुबह बैठ करके 12 बजे तक कर लेती थी, उसके बाद ही कमरे से बाहर आती। इस प्रकार 64 दिन दीदी ने किए, और आज किशोर शरण जी को देख लो, बिल्कुल जैसे दिमाग में कभी मस्तिष्क रोग था ही नहीं। अब देखो नाचते गाते खूब आनंद मस्त। ये चमत्कार बता रहा हूं, लेकिन इस विश्वास से कीजिए। हमारे पास तो विश्वास था, मैं तो ये मुझको पता ठीक हो जाएंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं, लेकिन हम नहीं अपनाएंगे, हम झेलेंगे जो भी दुख हमारे प्रारब्ध में प्रभु ने लिखा है। हम भगवान की करनी में टांग नहीं अड़ाएंगे, क्योंकि हम लोग संत हैं, बड़े से बड़ा दुख भी हम झेलेंगे, लेकिन भगवान से प्रार्थना भी नहीं करेंगे। तो अब ज्यादा ही परेशान हो गए, दीदी भी रोए परेशान, और ये था कि अब ये इनको ब्रेन हेमरेज कभी भी हो सकता है। और कई बार दीदी की गोद में सिर रख के रोने लग जाती, दीदी मुझको, माता मुझको बचा लो। फिर मैं जो ऊपर से कुटिया से नीचे आता, फिर दीदी कहते, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझको एक विश्वास है कि परमात्मा किसी को भी इतना कष्ट दे ही नहीं सकते, वो झेल ना पाए। तो मैं यही समझाता था, देखो झेलो, कोई बात नहीं, डॉक्टरी इलाज करा लो, दवाई बूटी, अपना कर्तव्य पूरा करो, आगे जो प्रभु की इच्छा। परमात्मा कभी किसी को इतना कष्ट देते नहीं, झेल ना पाए, आप झेलिए। लेकिन जब देखा मैंने कि हॉस्पिटल बन रहे, ऊपर से 22 फरवरी आ रही है, ये इधर कुटियां बन रही हैं, इधर निम्बार्क टीवी चल रहा है, इधर सेवा पत्रिका की भी दोबारा से तैयारी चल रही है, इतना बड़ा काम, अकेला बच्चा और ब्रेन, ये सब, तो लगा कि चलो प्रभु, मैं भक्ति में ही इस विद्या का प्रयोग कर रहा हूँ, कि भक्ति में कोई बिगड़ ना है। तो फिर मैंने दीदी से अनुष्ठान करा लिया, और वो बिल्कुल अब देखो एकदम ठीक, कहाँ गई बीमारी, कुछ नहीं, आनंद, सब कुछ बढ़िया। ये बता रहा हूँ इन मंत्रों का चमत्कार, हर नाम का चमत्कार। बात है विश्वास की, हमको विश्वास है, काम कर गया। अब आप भी कीजिए, और विश्वास में पता नहीं होगा नहीं होगा, चलो करके देख लेते हैं, हो जाए ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ऐसे अध कचरे भाव से तुम अनुष्ठान करोगे तो कहां फल मिलने वाला है, और कसूर निकाल लेंगे मंत्रों का। मंत्रों में बराबर बल है, लेकिन जितना विश्वास करेंगे उतना ये बल अपना प्रकट करते हैं। विश्वास नहीं करोगे तो शक्ति नहीं अपनी प्रकट करेंगे, ये तो विश्वास के ऊपर है। तो नाम में तो इतनी महिमा है नाम की, तो कि एक जासु नाम सुमरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। लेकिन इस एक नाम जब करने से जो भगवान की प्राप्ति होगी, भवसागर पार होंगे। लेकिन हमको विश्वास इतना करना पड़ेगा, लेकिन विश्वास नहीं, क्योंकि स्वल्प पुण्याम ताम राजन विश्वासो नहीं बजाए थे। पुण्य हमारे इतने कम है, पाप इतने अधिक कर चुके हैं, सुन सुनकर भी विश्वास नहीं होता भगवान में। नहीं तो कोई भी अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं लोग,
वहां भी शायद उनको कामयाबी मिलती कि नहीं मिलती, लेकिन ये बिना किसी कोई विधि नहीं थी, ऐसा नहीं कोई विशेष विधि अनुष्ठान पूजन पर कुछ भी नहीं, केवल नाम सिंपल। यद्यपि इनके मंत्र है ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, मैंने ओम भी नहीं लगाया, सिंपल नाम, नाम बस, मंत्र नहीं, केवल नाम। जैसे ओम ये है, ओम अच्युताय नमः ये मंत्र है और अच्युत ये नाम है, ओम अनंताय नमः ये मंत्र और अनंत ये नाम है, ओम गोविंदाय नमः ये मंत्र है और गोविंद ये नाम है। मैंने तो मंत्र भी नहीं, जबकि मंत्रों की पावर इससे भी ज्यादा हो जाती है, लेकिन मंत्रों में थोड़ा सा अनुष्ठानिक ढंग से करना चाहिए। मंत्रों के लिए एक अनुष्ठान है, उसमें कुछ क्रिया है, कुछ कर्मकांड है, कुछ विधि है। तो विधि निषेध का पालन करते हुए जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तभी लाभ देते हैं, नहीं तो लाभ नहीं देते, निष्फल हो जाते हैं और कई बार तो विपरीत फल देने वाले भी हो जाते हैं यदि हम विधि को तोड़ करके मंत्रों का जाप करें। अब ये 3 मंत्र थे, लेकिन मैंने मंत्र नहीं दीदी को बताए, मंत्र नहीं, नाम से अच्युत अनंत गोविंद, बस ये सिद्ध 3 नाम, इन नामों का जाप करो। अब ये ओढ़ करके अपना बैठ के आराम से और कुर्सी पे बैठ के, नहीं तो मंत्र कुर्सी बैठ के थोड़ी करने होते हैं, एक अनुष्ठान है, उसमें अंग न्यास का न्यास, हृदय न्यास, ऋष न्यास, अक्षरों का न्यास और क्या क्या विधियां सब होती हैं, पूजन होते हैं और तंत्र यंत्र बना करके उसका विधान भी होता है, बहुत अनुष्ठान की विधि है, लेकिन वो मंत्रों की है, नाम जप की। तो मैंने केवल नाम बताया, नाम से ही देखो अब हमारे किशोर चरण जी बिल्कुल ठीक, सब दवाइयां छूट गई और जैसे कि उनको ये था ही नहीं, ऐसा रोग ही नहीं था, जैसे बिल्कुल देखो अब खूब हंसते खेलते हैं, नहीं तो उनका बोलना ही बंद हो गया था, सिर को पकड़ के बैठे रहते थे। हाँ, तो ये नाम की कृपा से सब संभव, विश्वास की जितना अधिक विश्वास करेंगे उतने नाम अपना काम करेगा। तो अच्युताय अनंताय गोविंदाय, इस आरोग्य मंत्र का कृपा विस्तार से विश्लेषण करें, ये हमने कर दिया। अगला है